हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में जो अपन ने बात करी थी टॉक्सिक लोगों के बारे में, तो उसी पॉइंट पे अपन बात करते हुए नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, उसकी फितरत ही ऐसी है, लेकिन आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसकी कही हुई बातों को लेकर आप खुद को परेशान करेंगे, बार बार अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। आप अपने आप से कैसा व्यवहार करते हैं ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं। ये अपनी लाइफ है, हमारी लाइफ है, और हम हमारी लाइफ को कैसी दिशा देना चाहते हैं ये सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं, और करना चाहिए हमें ही। और उसकी बातों को, टॉक्सिक लोगों की बातों को लेकर हम डिस्टर्ब रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों को माफ़ करना सीखें, लेकिन बार बार नहीं। पहले जब मैं इस लाइन को कहीं सुनती थी या पढ़ती थी कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दे जो आपको परेशान करते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। आखिर ऐसे लोगों को हम माफ़ी क्यों कर दें जो हमें परेशान करते हैं और जिनकी वजह से हम परेशान हैं। बहुत गहरी बात है, लेकिन मैं अब इस बात को फील कर पाती हूँ कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, चाहे उसने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, जैसे ही उस इंसान को हम दिल से माफ़ कर देते हैं, वहीं पर हमारा उसके साथ कार्य का काउंट ख़त्म होता है, जिसके साथ हमारी हीलिंग होती है, मन शांत होता है। बार बार वही नेगेटिविटी और उसकी कही हुई बुरी बातें आना बंद हो जाती है, जिसके थ्रू हम मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं और ये मेंटली हमारी हीलिंग होती है। और इस सब के अलावा एक बात भी यही सही है कि बार बार किसी को माफ़ करना सही नहीं है। जब आपको ये फील होने लगे कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तो तुरंत खड़े हों, एक्शन ले। अब यहाँ पर ये बात भी है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। बाहर के लोग हैं तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और घर के लोग हैं तो दूरी बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें। करके देखिए, 100% ये चीज़ें काम करती है। जब मन खराब रहे तो उस वक्त खुद का ख्याल रखें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, उस समय जल्दी उठे, हल्की फुल्की सी वॉक करें, उस समय कहीं जाना हो या ना हो, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को तैयार करके आईने की तरफ देखें, मुस्कुराएं, खुद से बातें करें, खुद को देखें, खुद से बार बार कहें आप बेस्ट हो। दुनिया के किसी भी टॉक्सिक इंसान की इतनी भी औकात नहीं है जो मेरी मानसिक शांति को भंग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सामने वाले की बातें जब हमें डिस्टर्ब करने लगे, मतलब जैसे ही उनकी कही हुई बातें हमारे मन में चलने लगे, मन दुखी रहे, कम से कम 5 मिनट के लिए आराम से बैठे और लंबी गहरी सांस ले। सांसों को अंदर खींचते हुए ये सोचे कि हवा से यानी आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी, शांति सब कुछ मिल रही है, और वहीं सांसों को छोड़ते हुए ये फील करें मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, उनकी कही हुई बातें जो मुझे चोट पहुंचा रही थी, परेशान कर रही थी, सब कुछ बाहर निकाल दें। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे सांसों की गति लंबी, गहरी और धीमी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हमारे स्टेज को तुरंत कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बिल्कुल सही बात है कि आप इस धरती पर किसी और को खुश करने नहीं आए। ऊपर वाले ने हम सभी को धरती पर भेजने से पहले कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और हम सभी उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने धरती पर आए हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में हम कई बार सामने वाले की बदतमीजी भी सहते हैं, जहाँ पर हमें उन्हें तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि किसी भी टॉपिक को बोलने के पहले सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हाल में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप स्मार्ट बने। आक्रामक नहीं। आपने देखा होगा जितने भी लोग स्मार्ट होते हैं, ऐसे लोगों को डील करने का उनका तरीका बहुत ही अलग होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, आर या पार करने वाला तरीका काम नहीं करता है, गुस्से में जवाब देने वाला तरीका काम नहीं करता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं पर्सनली करती हूँ, अपनी ज़िंदगी के गोल को पर फोकस करें। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई या अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना, एक छोटे से गाने पे डांस करना, अपनी मेहंदी या है ना पार्लर, कुछ भी सीखना, यानी कुछ भी करना। उनकी बातों में उलझ कर, टॉक्सिक लोगों की बातों में उलझ कर अपना करियर बर्बाद नहीं करना है। मैं सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे मेरी जर्नी में जो मुझे टॉर्चर करते थे, वीडियो बनाने के उसमें टॉर्चर करते थे। ऐसे टॉक्सिक लोग जो बकवास करते थे, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती थी कि ये बातें क्यों कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है, पर मैंने केवल और केवल अपने काम पर फोकस किया।
खुद पर फोकस किया, घर बैठे मैंने अर्निंग शुरू की। डे बाय डे मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ। सिर्फ इंडिया से नहीं, से कई कंट्री के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। आप धीरे धीरे मतलब होगा, लेकिन चैनल ज़रूर ग्रो होगा। मैं तो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन हमारे ऑडियंस ने मुझे समेट लिया है, आगे बढ़ाया है। टॉक्सिक्स लोगों का आज भी यही है, नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, मुझे यानी हर चीज़ में नीचा दिखाना। और मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। जब मैं ऐसी चीज़ों को पार कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, इस वीडियो का मकसद यही है कि चाहे आपके हालात बहुत बुरे हैं, आपको बहुत बुरा हो रहा हो, किसी अपने से आपने जो भी उम्मीद लगाई हो वो खरी नहीं उतर रही हो, तो आप इस वीडियो को देखकर एक मोटिवेट फील कर सकते हैं और इस पे अमल कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़रूरी रिश्ता हमें खुद को प्यार करना होता है। खुद को प्यार करें, अपनी इज्जत करें, किसी भी हाल में अपनी मेंटल पीस और अपनी हैप्पीनेस को पहली प्राथमिकता दें। अपनी खुशियों पे फोकस करें और उनकी बातों को इग्नोर करें जो हमें गिल्ट फील कराते हैं। अपनी पसंद पर काम करें, अच्छी म्यूज़िक पढ़ें, अपनी किताबें पढ़ें अच्छी सी। और हर समय किसी को खुश रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना उनकी बातों पे रिएक्ट करने की ज़रूरत रहती है। कुछ ही समय के लिए लेकिन उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत ज़रूर करें। चाहे दुनिया आपको कितना भी परेशान करने की कितनी भी कोशिश ना करे, लेकिन आप सेल्फ केयर से, प्यार से, किसी एक के बुरे होने का ये मतलब नहीं होता है कि सारी दुनिया बुरी होती है। आसपास आज भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोगों से मिले, उन्हें पहचाने, उनकी अच्छी आदतें सीखें। हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने आप को ग्रो करेंगे अपनी पॉजिटिविटी के साथ, और ऐसे टॉक्सिक लोगों से जिन्हें हम नहीं बदल सकते उन्हें रहने देंगे उनकी नेगेटिविटी के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप हर हाल में शांति में रहेंगे। कहीं वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हाल में शांति महसूस नहीं करेगा। दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है और हमेशा हमें इसकी खूबसूरती देखने की कोशिश करना चाहिए। आज अच्छे लोग हमारे आसपास मौजूद है। इसी के साथ में और आगे ऐसे लोगों को ज़्यादा समय देने की बताती हूँ। ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा आप समय देंगे, आपका दिमाग थकेगा। और ऐसे लोगों का दायरा कम करें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, खुश रहने वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। मतलब ये देखिए, लाफ्टर सेफ चल रहा है और मैं घर का काम करते करते और फुल्ली एंजॉय करते करते गाइस, ये देखिए फाइनली पहले मैंने फटाफट से किचन का काम कर लिया, सारा कुछ नहा धो के। और फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर का सारा कुछ काम करने के बाद ये देखिए सफाई थोड़ी बहुत चल रही है मेरी। और सफाई करते करते मैंने लाफ्टर सेफ लगा देती हूँ रोज़ का, और चाय और ब्रेकफास्ट करते हुए। ऐसे लोगों को पहचाने जो बार बार किसी की चुगली निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने, ऐसे लोगों की हाँ में आप बिल्कुल नहीं मिलाएं, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। रोज़ अपने मन, शरीर और आत्मा के लिए कुछ करना। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं तो कहीं जाकर हम सबका ध्यान रख सकते हैं। ऊपर वाले ने हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर ही भेजा है। घर में रहकर घर का काम करना है और बच्चों को तो पढ़ाई करना है। सबका काम अलग अलग रहता है और हस्बैंडों को काम पर जाना है। जिस दिन हमारा मन और शरीर अच्छा फील नहीं करता ना, उस दिन ना तो हमारे काम में मन लगता है, ना ही कोई चीज़ अच्छी तरीके से पूरी हो पाती है। एक औरत अपने परिवार की नीड होती है, लेकिन जब यही औरत थक जाती है, टूट जाती है, तो पूरा परिवार टूटने लगता है। पिछले 2-3 महीने से मैंने सेल्फ केयर पे लंबी स्टडी की है, बहुत से पॉडकास्ट देखे हैं, इसके बारे में सर्च किया है, जितना मैंने सेल्फ केयर के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी टॉपिक यही रहेगी फ्रेंड्स, सेल्फ केयर के बारे में कि क्या करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस बात पे आप अमल करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल्ली वॉच कीजिए। ओके, टाटा बाय बाय।